मोरला जत्ता करवाए लेकिन दिन का दिन मोर तबीयत खराब छोड़ अच्छी लाला राय दरबारिया बेटे बच्चे तो मोर बघा ले न भगवान मौत ले न मोर बेटे मोर सेवा करे। बताओ हम का करी लंबरी तभी से मोर सेवा कहते हो बेटो। हाँ ठीक है लंबरदार साहब। और धारा कर रहा है दिल मेरा लाला दरबारी जी। और धारा कर रहा है दिल मेरा उठे कलेजे और चंदन बेटवाए का नहीं जिगर में नाथुराम भैया काजीपुर से 50 रुपये दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। और आ गए श्रीमान हमारे उमेश कुमार पासवान जी योंगन से। ये हमारे लंबरी साहब को 11 रुपये स्पेशल देते हैं। महान दया होगी। और चंदन बेटवाए का चंदन बेटवाए का नहीं जिगर में लाला जी। तई मोरे भैया का बोला रे मोरे लाला का बोला रे चंदन का। ए भैया बुला ले। मोर तबीयत खराब हो चली जाती। बुलाए थे लंबरी। छोटे लंबरे हाजिर हो। क्या हुआ रे? चले आओ लंबरी। तुम्हारे बाबू हैं कि तबीयत बहुत जोरा खराब है। क्या बोला? हाँ बुलावा थे तुमका। तू ठहर मैं आ रहा हूँ। आओ जल्दी। और सरदार के लिए तो दफीना है जिंदगी। और सरदार के लिए तो अरे दफीना है जिंदगी, दफीना है जिंदगी। और मल्लाह के लिए तो सफीना है जिंदगी। इधर अरे क्या हुआ? अरे साहेब तुम्हारा बाबू तुमको बुलावा थे। मरने लगा साला बुढ़ा।
बहुत कहीं बैठ जाता हूँ तो पूरा समय क्या हुआ रे? क्या देख नहीं सकता? ओए, चल चलो सर। आज देखता हूँ जूता पहनना आफत कर दिया सालों ने। हाँ मेरे साथ फूल उतरा रहा है। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे ठीक तो है तबियत तजे बाबूजी, ठीक तो ठीक तो है तबियत तेरे बाबूजी, या कि मैं बैठ जी को बुलाऊं अभी, कोई उलझन जिगरे बीच भारी है क्या, हो रजा आपकी जल्दी जाऊं अभी। और कोई उलझन जिगरे बीच भारी है क्या, हो रजा आपकी जल्दी जाऊं। लाला चंदन भैया, क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही, जाके डॉक्टर को फौरन बुला लाइए। नाये जाने करम में लिखा क्या मेरे, जाके फौरन दवा मुझको ले आइए। प्यास से सूखा जाता है मेरा गला, लाके पानी ये मुझको पिला दीजिए। रामबली जी सर। पानी पी। पानी। तू यहाँ से जा, हाँ सर। फ्रिज से एक मारा जा रहा साला। मैं तो इसकी सेवा करते करते तंग आ गया। हाँ साहब, कितना सेवा करूं इसकी? सही बात। पड़े पड़ेगा यही हकता है हरामखोर, फेंकने ले जाता हूँ, इसको फिर नहलाता हूँ। मैं क्या करूंगा? अब मैं इसके सेवा करने से तंग आ गया हूँ। आज तू जा, हाँ। आज जो नहीं करना मुझे वो करूंगा। क्या करो तू सर? फ्रिज से एक गिलास पानी लेके आ, एक गिलास पानी। और एक पुड़िया अलमारी पे रखी होगी दवा की, अच्छा साथ उसको लेता रहे। जी साहब। हाँ दोस्तों, हर बेटे का वसूल होता है माँ पिता की सेवा करना, और बाप जब औलाद पैदा करता है तो इसी दिन के लिए कि जब मेरा पंथ गिरेगा तो मेरा औलाद मेरा सहारा बनेगा। बोलो, इसी के लिए पैदा करता है ना? अरे बोलो ना, कहे चुपचाप हो। इसी के लिए पैदा करता है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, मोटर, बंगला, बैंक बैलेंस करता है अपने औलाद के लिए कि ये मेरा औलाद मेरी सेवा करेगा। तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ा किसके लिए? चंदन सिंह के लिए। तो मेरा भी तो फर्ज है कि अपने बाप को अंतिम संस्कार तक पहुंचाऊं। बोलो है ना? अरे बोलो ना, है। तो मैं
जरूर अंतिम संस्कार तक पहुंचाऊंगा। और रामबली पुड़िया खोल। जी साहब। इसमें डाल। साहेब ये कलर कौन ता का हो गया? रामबली हाँ। ये दवा नहीं है। फिर का? इसमें तूने जो डाला है हाँ। ये जहर है। यही का करियो? आज ये जहर अपने बाप को पिला के इसे अंतिम संस्कार तक पहुंचा दूंगा। ओए गाँव वालों, अगर ये जहर मैं अपने बाप को पिला दूं तो का कछु गलत है का? एकदम गलत है सर। कोई गलत नहीं। प्रॉपर्टी, हुकूमत और जायदाद में अपनापन जनाने में कोई बुराई नहीं। घर मालिक साहब मना कर लेता है। कौन मना करेगा? घर मालिक साहब मना कर देता है। अब यहाँ दबदबा अपना बनाऊंगा। पहले आज अपने बाप को अंतिम संस्कार तक तो मुझे पहुंचाने दे। अब आपने मार दी है। पिताश्री पानी पियोगे? और लीजिए, अरे लीजिए, लीजिए बाबूजी पानी पी लीजिए, लीजिए। पानी पी कर सुकूना मिले आपको, पानी पी कर। पियो पिताश्री, एम्बुलेंस बोला भाई। पियो। पियो पिताजी, पियो। गाँव वालों, मैंने अच्छा किया? अरे बोलो, कह रो रहा क्यों रो रहे? मोर छाती फाटी जा। कौन था तुम्हारा ये? हमार साहेब है। और मेरा कौन है? तुम्हार बाप है। जब मैं नहीं रो रहा हूँ सालो, तो तुम क्यों ये पनारा सहिता सुबह रहे हो? अब आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद इस बुढ़े का काम खत्म। जब मैं कहीं अपना दबदबा बनाना चाहता था, अपना रुतबा जमाना चाहता था, तो इसके पास शिकायत आया करती थी। और ये बुढ़ा सिर्फ एक धमकी दिया करता था। और क्या कि चंदन, अगर तूने रियाया में कोई गलत कदम उठाया तो ये प्रॉपर्टी से एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। और आज वो डर, वो दहशत मैंने अपने दिल से निकाल दिया। मर गया साला। ले जाओ इसकी लाश को, गंदे नाले में डाल दो। ओए साले हुआर, ले जा इसकी लाश को। उठा तत्काल उठा। उठाओ हराम जादो।
ले जाओ, ले जाओ। इसके कफन के लिए भी मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। गाँव वालों, मैंने गलत तो नहीं किया है? और सुन लो, अब ये कन्याकुमारी का, ये प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस चंदन है। और अगर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने आवाज उठाई गांव वालों, तो याद रख लेना, यहां रहना मुहाल कर दूंगा। और नहीं तो जैसे खामोश बैठे हो ना, चंदन को ऐसे ही खामोश बैठे नजर आना। रामबड़ी, समझा देना इनको कि चंदन का खून कितना गर्म है। और आज तक मैं स्कूल में बहुत सीधे सुबह से जाया करता था, और आज के बाद स्कूल के अंदर हर छात्र, हर छात्रा, मास्टर, प्रिंसिपल जितने अध्यापक हो गए, आज के बाद स्कूल में सब मेरे डर और मेरी दहशत। सुना? और मैं चल रहा हूं 5 मिनट के अंदर रोमा, और 5 से 1 सेकंड जाता हुआ ना तो हराम खोर, मैं नहीं, फिर ये राइफल आवाज देगी। सुना? और इन लोगों को भी समझा देना कि जैसे चुपचाप बैठे हैं ना, चंदन को ऐसे ही चुपचाप बैठे नजर आए। हाँ, दुखी नहीं तो कसबे बताओ सर, अपने बाप का मार डाइस देख ले का हाय। ये बुलोरो वाले बड़े खराब है, बुलावर रहो औलाद के लाई चली बच जाते। अबे वो दहशत के मारे या नहीं लाए। हाँ बताओ हमारे नंबर कितने अच्छे रहे। ए भैया भैया, अब तहू कसम खा, महू कसम खा। काहे का? ये बच्चे हैं अकेले, हाँ बड़वा चोड़वा है, सही है। हाँ? अब चला जाए, अब इनका बर्बाद करे, हम तो दोनों जन हाथ लगाई। ए भैया, इनका तो सराव का मरुआ के हिया के जमींदार हम दोनों जन बनब। कहे का बड़ा तंबे, चल फुल सपोर्ट मोरिका से जहाँ मिले सारे कमी रोर के डाल दे। आज चला जाए, आज चल। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हम सबकी माता है,
में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। ये बोलो सिकरो देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था मैं, और मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मेरी बहन है। आज तक मैंने जो भी कमाया सब मेरी बहन के लिए है, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप का देहांत हो गया। माँ जब आखिरी सांसें ले रही थी तभी मेरी बहन के हाथ मेरे हाथ में रखा और कहा कि बेटे आज के बाद तू ही इसकी माँ है, तू ही इसका बाप है, भाई है, बहन है। इसे माँ बाप की कभी कभी महसूस मत होने देना। और तभी मैंने प्रण किया कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर जब उसकी शादी कर दूंगा उसके बाद ही अपने विषय में सोचूंगा, क्योंकि मेरी शादी के बाद हो सकता है पत्नी का कोई भरोसा नहीं कि कैसी मिल जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्यार मेरी बहन के लिए कम हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। इसलिए मैंने प्रण किया है कि पहले उसका घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने विषय में सोचूंगा। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, आज छुट्टी खत्म हो रही है। सबली बहन को सब कुछ समझाने के बाद मुझे आज ही ड्यूटी के लिए निकलना होगा। इंतजार करता हूँ अपनी बहन का, क्योंकि स्कूल जाने से पहले वो मुझसे मिलती है। अरे ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। 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 मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे नाम रेखा है और मेरे बड़े भैया हैं जिन्हें लोग इंस्पेक्टर खन्ना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब मेरे और मेरे भैया छोटे छोटे थे तभी बाबूजी और माँ भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बड़े भैया मुझे अपने दिल से मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। मुझे मेरे भैया कभी महसूस नहीं दिए कि मैं उनका भाई हूँ। भाई नहीं बल्कि मुझे माँ और बाप का प्यार देते हैं। चलती हूँ, आज अपने भैया से मिलती हूँ और फिर भैया से मिलकर मुझे विद्यालय भी जाना है, काफी समय हो गया है। अरे भैया बहना या फूकी
युग युग बहना तुम जियो इस दिल बार है ज्ञान, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। हाँ, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बहन रेखा, जी भैया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है बहन। भगवान तुझे हर बला से बचाए और हमेशा तेरा ज्ञान भंडार भरा रहे, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। बस एक ही सपना बाकी है, कैसे सपना भैया? माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए तो मेरे सर से एक बोझा हल्का हो जाए। कैसे वचन भैया? यही वचन कि तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए जी भैया। तो एक अच्छा सा वर देकर तेरा विवाह कर दो, तेरे हाथ मिले कर दो तो माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए। क्या भैया? हाँ। मुझे अपनों से दूर करना चाहते हैं? अरे पगली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरा बेटा, मेरे बाबू, अरे कोई नहीं चाहता कि अपनी बच्ची को, अपनी बेटी बहन को अपने से अलग करे, लेकिन बहन ये संसार की परंपरा है। एक दिन अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करना ही पड़ता है। बेटियां एक पराया धन होती हैं और अपने जिगर के टुकड़े को जब विदा किया जाता है तो उस दिन आंखों में गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं। बस एक ही सपना है, ढूंढ करी हाँ भैया ढूंढ करी एक शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा। ढूंढ और चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। चांद से तुझे गुड़िया सजाऊंगा और खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा। खुद अपने कांधे पर भैया आप बताएं कि ड्यूटी आज जाएंगे या नहीं जाएंगे?